ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਚ ਪਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ इन्हें जो अपना मैनीफेस्टो देना वो समझना है और दसना है। बाकी पार्टीज अपने सामने चल रही है, साडा एक अपना मोटिव है, साडा एक अपना पॉजिटिव हेलो है, उस अं चलेंगे इनकी हेल्प करेंगे। इस बार हमें अपने मैनीफेस्टो दसेंगे तो वो बारे थैंक यू। तो आजाद भैया के साथ ही हम जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से, तो इन्हीं की सपोर्ट में आए हुए हैं। ठीक है, इनको सपोर्ट करना है हमने। हमारी इनको एक सपोर्ट गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो पार्टी बनाई है बस उनका हमने समर्थन करना है और उनके बारे में हम कुछ बोलेंगे, भैया बताएंगे उनके बारे में। बस इन्हीं के विचार ठीक है। देखो जी हम लोक सभा इलैक्शन आई है तो बड़िया पार्टियां आ गई थोड़े को, ठीक है ना, वोट वास्ते। लेकिन यह है कि साड़ी स्टेट एक बखरी स्टेट है जम्मू कश्मीर, ये मुद्दे अलग न। इस करिए हूँ इतों का कोई स्थानीय नेता जोड़े कि साढ़े गुलाम नबी आज़ाद ने जिन्हें 3 साल मुख्यमंत्री रहते हुए इतने बड़े ही ज़्यादा काम किए, लेकिन उन्हें बचो मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अलग ही है अपनी एक पार्टी बनाई है और उनकी पार्टी जोर शोर नाल लोक सभा इलैक्शन के पार्टिसिपेट करे करती है। और ये मीटिंग रखना यही हा कि ज़्यादा को ज़्यादा वोट पार्टी बनाई है। तो उन्हें आख्या भी मैं बड़ा काम कर लिया हर स्टेट से, उसे हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसे आजाद साहब ने काम नहीं किया। इं जियां असीं बैठे थे जियां तुसीं बैठे हो, इस तरीके ने उन्हें बगैर किसी ताम झाम दे लीडर भी बड़ा ताम झाम होना चाहिए जी, फलाना होना चाहिए, 10 मीडिया पर्सन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लश्कर चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करता। उन्हें सिंपल अपने जो कार्यकर्ता है जो सोच वाले दूए दे भी है, इवन कि वो जो अपोनेंट जो वोट नहीं पाना उनके भी घर जाते हैं आजाद साहब, सिर्फ अपना पैगाम दे। आखने का मतलब है ऐसी बंदे की सोच पूरे हिंदुस्तान लेवल का लीडर है। और तुम पता मैं आने वाले वो चाहन अज प्रधानमंत्री के काबिल न, अज साढ़े प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के काबिल न। बीजेपी को 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की क्या बनाना है, स्टेट बनाना है, यूटी बनाना है, इधर के करना के नहीं करना, ऐसा उनके फलान उनके को बिल्कुल नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना एजेंडा पूरा कर लिया, अपना मैनीफेस्टो जेडे जेडे मुद्दे हैं उन्हें पूरे किए। लेकिन सवाल यह है कि सारा भविष्य का क्या बन, मैं सुना जम्मू वाले का क्या कसूर है। मैं एक गल पूछना थोड़े को कि जम्मू प्रोविंस के लोग इवन कि कश्मीर के अंदर भी जो सैकुलर माइंडेड लोग है, जो नैशनलिस्ट लोग है, वो चाहे वो दबी जवान है तो आई खुले आम फिरते हैं, गल इन्ना ही फर्क हा। वो बेचारे चुप रहते हैं तो असी तिरंगा झंडा लाइए सामने चलते हैं। असें 2008 च भी विरोध किया सरकार का तो झंडा तिरंगा झंडा चुकिए किया, असें नहीं कि कोई किसी और मुल्क का झंडा चुकिया। इस वास्ते मैं आखना चाहना भी असें अगर हिंदुस्तान का साथ दिता नैशनलिस्ट है या उत्थों के लोगों भी साथ दिता नैशनलिस्ट लोग है तो हूँ साढ़े पर जो तुसें एकदम ही मतलब सानू दिल्ली के मुकाबले खड़ा कर दिया, दिल्ली के मुकाबले खड़ा करना है तो सानू सुविधा भी देनी है भाई। साढ़े जी साढ़े कन्नै डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसका भरपाई भी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ एक गल सीख दी भी 303 तोड़ना है, तोड़ी था। उनके बाद कोई मॉडल नहीं है। उन्हें यूटी बनाई दिया, यूटी बनाई है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा भी अहीं करिए की। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद, जीएम सुरूरी साहब जिंदाबाद, जीएम सुरूरी साहब जिंदाबाद। आज हमने यहाँ पर कठुआ शहर के अंदर वार्ड नंबर 6, 7 और 5 तीनों वार्डों की हमने जो हमारे एक्टिविस्ट हैं या और लोग जो भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनकी हमने यहाँ पर एक मीटिंग रखी थी। और मीटिंग में हमने साफ शब्दों में, चूँकि चुनावों का दौर है तो हमने एक पैगाम दिया है कि हमारे नेता महबूब नेता श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब को उनका जो एक मिशन है उन्होंने शुरू किया है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी डीपीएपी के रूप में है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के रूप में, उस मिशन में हमने उनको, हमारे जितने भी यहाँ पर साथी आए थे तो उनको हमने एक पैगाम दिया है कि वे डीपीएपी पार्टी जो आज़ाद साहब ने बनाई है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, क्योंकि 370 टूटने के बाद हमारी जो स्थिति है
जम्मू कश्मीर के सभी भागों की वो दयनीय हो गई है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए, जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टेटहुड बहाल करने के लिए और लोकल लोगों के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हिमाचल के पैटर्न पर है, वो हमें वो दोबारा से पुनः दर्जा जो स्टेटहुड का वो दिलवाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जैसे उन्होंने अपना कि आज़ाद साहब ने हमें बताया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अमित शाह जी ने भी उस वक्त पार्लियामेंट में, क्योंकि आज़ाद साहब ने उस बात का विरोध किया था कि आप एक चपरासी भी जो है वो दिल्ली बैठ कर लगाना चाहते हो, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उनके कहने पर एक आश्वासन दिया था पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी कई बार बोला है, क्योंकि ये आज़ाद साहब का ही प्रेशर था। तो उन्होंने हमें वादा किया है कि हम स्टेटहुड दे देंगे। अब आज़ाद साहब ये कहते हैं कि चाहे आप स्टेटहुड इलेक्शन से पहले दे दो, असेंबली इलेक्शन से, चाहे असेंबली इलेक्शन के तुरंत बाद दे दो, हमने वो लेकर रहेंगे। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर जब एक इंसान बन जाता है, अगर फुल मेजॉरिटी हमारी सरकार यहाँ पर बन जाती है, तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी स्टेटहुड देने के लिए। और आज़ाद साहब का ये मिशन है, जैसे उन्होंने उन लोगों ने अपना जो है एजेंडा जो है हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करती है, तो मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टो में सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टेटहुड की इम्प्लीमेंटेशन हमारे आज़ाद साहब और DPAP के एजेंडे में। हम जहाँ भी गए हैं, जिस शख्स से भी हमने बात की है, उन सभी ने हमें एक ही आश्वासन दिया है कि आज़ाद साहब जैसा लीडर जो है वो बिरला ही जो है वो मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब के चीफ मिनिस्टर जैसे वो बनेंगे, दूसरे इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन आएंगे, क्योंकि अभी तो मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो जैसे ही वो दूसरे इलेक्शन आएंगे तो मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है वो उनके साथ खड़ी हो जाएगी। वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और उनका जो 2.5 साल का पीरियड, जो गोल्डन पीरियड रहा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, वो पीरियड जो है उसको देखते हुए जनता जो है वो उनको अप्रिशिएट करती है, उनके साथ है। लेकिन चूंकि अभी MP इलेक्शन चल रहा है और हमारे कैंडिडेट श्री GM सुरूरी साहब जो फॉर्मर मंत्री हैं, वो हमारी उधमपुर, कठुआ, डोडा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा चुनाव निशान बाल्टी है। ये भी हमने अपने कार्यकर्ताओं को तो भाजपा के साथ 2000, जब आपको पता है वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे इंडस्ट्री और कॉमर्स के, वो कौन थे? उमर अब्दुल्ला थे, ठीक है। और उसके बाद फारूक साहब भी उस गवर्नमेंट में बने, तो वो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पर, BJP का कोalition रहा है। और आपको पता है 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में मुफ्ती PDP जो एक अलगाववादी और सेल्फ रूल की बात करती थी पार्टी, उसके साथ किसने सरकार बनाई? उसके डिप्टी CM कौन थे? भाजपा के डिप्टी CM थे। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे PDP है, इन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अगर आप सरकार बनाए तो वो ठीक है, लेकिन कोई बंदा जो है देश J&K की तरक्की के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो उसको आप B टीम कहते हो। तो मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरेबान में जानकर देखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं, आज़ाद साहब ने बार बार कहा है, हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, हमारा पॉलिसी प्रोग्राम अलग है, DPAP का अपना झंडा है, अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो है। अब तो हमारा चुनाव निशान भी आ चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, सारे अपने अपनी जगह लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन हमें, चूंकि जैसे जिस दिन से आज़ाद साहब आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी नींद हराम हो चुकी है। इसलिए ये उनको, लोगों को मूर्ख बनाने में, लोगों को मिसलीड करने के लिए बार बार हम लोगों को कोई B टीम कह रहा है, कोई C टीम कर रहा है, जबकि खुद ये B और C में या A में काम कर चुके हैं। तो इसलिए हमारी टीम जो है वो A है। मैं समझता हूँ कि और 2/3 मेजॉरिटी से हमारे आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में जो है आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे। और हम ये भी जो मेंबर पार्लियामेंट की जितनी भी पांचों सीटें जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि DPAP की जो है पार्लियामेंट में नुमाइंदगी हमें इस बार मिलने वाली है।